हे गाइस, क्या हाल चाल। आज हम जा रहे हैं अपनी पहली गाड़ी की पहली सर्विस, मतलब 10,000 किलोमीटर सर्विस वाली, फर्स्ट 1000 वाली नहीं, 10,000 किलोमीटर सर्विस करवाने जा रहे हैं। अरे यार, ये तो बहुत गर्म हो रखी है। चलो, सबसे अच्छा तरीका तो यही है ठंडा करने का। पहले एक बार वही अपना कोल्ड स्टार्ट वाला, फिर दूसरी बार सेंसर ऑन, और उससे पहले एसी ऑन हो हम इसको सनरूफ खोल देते हैं ताकि सारी हीट बाहर निकल जाए। आज सनरूफ का और कोई फ़ायदा हो या ना हो, ये ज़रूर फ़ायदा है कि इसके ना गाड़ी आपकी जो गर्म होती है बिल्कुल, वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। गाइस, सनरूफ का ना यही फ़ायदा है, मतलब जैसे मैंने अभी बिल्कुल खोल दिया था, मैं इसको बंद कर देता हूँ तो उसमें होता क्या है कि गाड़ी ना बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और सारी हीट जो होती है ना, ज़्यादातर ठंडी हवा नीचे होती है, गर्म हवा ऊपर निकल जाती है। तो सनरूफ का पता नहीं बाहर निकलना प्रैक्टिकल कितना है कितना नहीं है, पर मैं उस पर कमेंट भी नहीं करूँगा। लेकिन ये है कि गाड़ी आपकी धूप में खड़ी हो, आप आते ही सनरूफ खोल दो, थोड़ी विंडोज़ खोल दो, 2 मिनट में गाड़ी ठंडी हो जाती है, मतलब सारी हीट बाहर निकल जाती है। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं गाड़ी की सेकंड सर्विस कह लो या फर्स्ट सर्विस कह लो। देखो, फर्स्ट सर्विस जो ऑफिशियली होती है उसमें तो कुछ होता है नहीं, उसमें तो आप ये लगा लो कि सिर्फ और सिर्फ वो चेक करके भेज देते हैं, या कुछ अगर फ्लूइड्स कुछ हल्के फुल्के कम है तो टॉपअप करके भेज देते हैं और गाड़ी वॉश करके दे देते हैं। और जनरल से चेकअप होता है कि जो फैक्ट्री से जो भी आया है उसमें कुछ कमी तो नहीं है। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं अपनी सेकंड सर्विस 10,000 किलोमीटर वाली, जो होनी तो फर्स्ट चाहिए, आप जैसे भी कह लो, उस सर्विस के लिए। और देखते हैं उसमें वो नॉर्मल ऑयल्स फ्लूइड्स के अलावा क्या चेंज करते हैं और क्या चेक करते हैं। तो एक बार चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ और मैं बताता हूँ क्या खर्चा आया क्या नहीं आया और क्या होता है आगे। मैंने फ्रंटियर हुंडई से गाड़ी ली थी, तो मैं द्वारका ही जा रहा हूँ, सेक्टर 3 में, जो मटियाला के पीछे फ्रंटियर वालों का सर्विस सेंटर है। तो पहली सर्विस में वैसे तो कुछ नॉर्मल ऑयल चेंज ही होते हैं और कुछ होता नहीं है। और इसके अलावा मैं प्रॉब्लम मुझे क्या फेस हो रही है, तो प्रॉब्लम ये फेस हो रही है कि छोटी छोटी 2 इश्यूज़ हैं। एक तो हॉर्न इसका मेरे ख्याल से सिंगल बज रहा है, वो सिंगल शायद वो पानी चला गया था, क्योंकि आजकल आपको पता है आजकल बिन मौसम बरसात हो रही है तो कहीं कहीं वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो पानी भर गया था कहीं पे, तो एक बार हल्का सा मेरे को पानी में से ले जाना पड़ा था, क्योंकि रास्ता बचा नहीं था। वैसे ले जाने नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल गाड़ी में ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो ये डोल हॉर्न आता है इसके अंदर, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक हॉर्न बज रहा है और एक नहीं बज रहा, शायद उसके अंदर पानी चला गया या कोई और वजह, वायर हट गई या जो भी वजह हो सकती है। तो एक तो मुझे वो चेक कराना है। दूसरा, मैंने एक आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे ही मैं गाड़ी ऑफ़ करता हूँ, इंजन ऑफ़ करता हूँ, तो मुझे एक थोड़ी छोटी सी हमिंग नॉइज़ आती है, और ये मीटर में से कहीं से आती है। तो वो भी मैंने कैप्चर करी हुई है, आपको अगर देखना है तो मैं एक आई बटन में लिंक डाल देता हूँ लास्ट वीडियो का, तो वो उसमें आप देख लेना कि वो क्या, कहाँ से नॉइज़ आ रही, कैसी आ रही है। आपकी गाड़ी में तो नहीं आ रही, मेरी गाड़ी में तो एक्चुअली ये मेरे को ऐसा लगता है कि पहले भी आती थी। मेरे ख्याल से जब मैंने गाड़ी ली थी उसके 2-3 महीने बाद ही आनी शुरू हो गई थी, या पता नहीं स्टार्टिंग से भी आ रही हो, तो मैंने ध्यान ना दिया हो तो। और मुझे ऐसा लगता था कि ये डैश कैम की आवाज़ है, पर मैंने डैश कैम एक बार डिस्कनेक्ट करके बंद करी तो तब भी आ रही थी वॉइस वो। तो वो वॉइस मुझे चेक भी करानी है, और देख लेता हूँ। बस ये 2 इशूज़ मुझे आ रहे हैं, बाकी तो वही चेक करेंगे कि और कोई पानी में जाने से या और कोई इशू तो नहीं आया। क्योंकि देखो गाइस, वैसे पानी में ले जानी नहीं चाहिए, पर क्या करें, कई बार मजबूरी हो जाती है कि और कोई रास्ता नहीं होता, तो हमें ले जानी पड़ती है। मैं जब भी, मेरा वैसे एक्सपीरियंस बहुत गंदा है, जब भी पानी से ले जाता हूँ ना, देखो हर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरी जगह कोई और होता है जिसको सिर्फ गाड़ी से मतलब है कि चल रही है, आ रही है, तो उसके लिए एक हॉर्न बज रहा है, उसको पता भी नहीं लगता कि इसमें 2 में से 1 बज रहा है, वो तो कहता है फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जब भी आप गाड़ी पानी में से जाएगी और अच्छा ज़्यादा पानी होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कुछ ना कुछ नुकसान तो होता है। वो आपको ग्रेजुअली पता लगे, थोड़े टाइम बाद पता लगे, या शायद पता ना भी लगे, तो वो नुकसान तो होता है। देखो, पानी में से नहीं ले जानी चाहिए। देखो, रनिंग वाटर अलग चीज़ है, बारिश का पानी अलग चीज़ है। मतलब बारिश के इन द सेंस कि बारिश आ रही है बहुत तेज़ और आप चला रहे हैं और छींटें पड़ रही हैं, और जो पानी रुका हुआ है, जमा हुआ, खड़ा हुआ, उसमें से आप गाड़ी ले जा रहे हो, वो अलग चीज़ है। तो तीनों में देखो, पानी तो नुकसान कर देता है, पता बाद में चलता है। पानी में से नहीं ले जानी चाहिए। और वैसे तो बस ये 2 इश्यूज़ थे जो मैं फेस कर रहा था, और बाकी देखते हैं और क्या रेक्टिफिकेशन करते हैं, हॉर्न वो साफ़ करते हैं, चेंज करते हैं, क्या करते हैं। और हमिंग नॉइज़ तो मेरे ख्याल से अगर वो कहीं से आ रही है तो शायद वो, देखो वारंटी में कुछ चेंज होता है, या उसको
साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं, रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता। आपको ले चलता हूँ सर्विस सेंटर और फिर मैं दिखाता हूँ उसमें क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना टाइम लगाया उन्होंने, कैसे सर्विस करी और क्या क्या चेंज होता है। गाइस हम पहुँचने वाले हैं अपना फ्रंटियर हुंडई की जो वर्कशॉप है मटियाला में, या सेक्टर 3 द्वारका कह लो आप। बस हम एंटर कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बस ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। एडवाइज़र से मिलते हैं और कराते हैं सर्विस। ये ट्रक क्यों खड़ा है यहाँ पे। अपनी गाड़ी जा रही है सर्विस वे में। ये लगी जी गाड़ी अपनी लिफ्ट पे। ये लिफ्ट पे ऊपर उठाएंगे इसको। तो गाइस हम निकल दिए यहाँ से सर्विस करा के। मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ यहाँ से और मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ और क्या बिल आया, क्या एस्टीमेट दिया था इन्होंने। मुझे अभी को बाहर निकल के मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट। तो गाइस सर्विस मैंने करा ली है। यार मेरे साथ ना हमेशा कलेश यही होता है कि मैं पता नहीं सिरेमिक मैंने कराई थी तो गाड़ी बाहर निकालते ही बारिश आ गई। अब सर्विस को वॉशिंग हो के आई है गाड़ी, बाहर निकली फिर बारिश आ गई, सारा पानी भरा पड़ा है। पता नहीं मतलब मैं जब भी गाड़ी वॉश कराता हूँ उसके बाद उसी टाइम इमीडिएट बारिश आ जाती है। अब ये सारी कीचड़ मची हुई है, वॉशिंग तो मेरी मतलब ये लगा लो वेस्ट ही जाएगी। वो अलग बात है कि अंदर से गाड़ी साफ़ है तो ठीक है। तो बाकी मैं अभी बताता हूँ आपको, एस्टीमेट वाली स्लिप भी दिखाता हूँ मैं आपको कि एस्टीमेट कितना दिया था इन्होंने। और एस्टीमेट गाइस मुझे मिला था 3800 के आसपास का, और प्लस टैक्सेस तो ये मतलब उस टाइम बताता ही नहीं है, आपको ये बताते हैं कि जो आपका एस्टीमेट है वो 3800 का है। मैंने कहा ठीक है जी। बिल आया इनका 4800 के आसपास। तो मैंने कहा यार एस्टीमेट 3800 का था, बिल 4800 का, क्या एडिशनल क्या डला है। तो इन्होंने कहा कि आपका एसी कैबिन का फिल्टर जो है हमने क्लीन लिखा था पर वो रिप्लेस हुआ है, ज़्यादा गंदा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा स्टिल बाकी डिफरेंस किस चीज़ का है। तो इन्होंने बोला कि बाकी डिफरेंस सर उसमें टैक्सेस भी तो जुड़ेंगे 300-400 रुपये के। एस्टीमेट तो मतलब अगर कुछ उसमें चेंजेस नहीं है जो आप उसमें आपने मेंशन किया है उसके अलावा कुछ चेंजेस नहीं है तो फिर इनको अप्रॉक्सीमेट बिल उतना ही आना चाहिए ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि 2 इश्यूज़ थे इसमें। जो एक तो एसी का जो मैंने आपको बताया था कि आवाज़ आ रही थी उसमें एक्चुएटर में, तो उन्होंने वो ग्रीसिंग कर दी और कुछ भी नहीं था। दूसरा हॉर्न का, तो हॉर्न में ये था कि अभी नई गाड़ी है, पता नहीं कैसे एक हॉर्न बज नहीं रहा 2 में से। तो उसमें क्या था फिर उन्होंने बोला है कि ये तो वारंटी में है, आपका चेंज हो जाएगा। मैंने चेंज करो वारंटी में है तो, पर इनके पास वो पार्ट अवेलेबल नहीं था। अब देखो वो पार्ट अवेलेबल कराते हैं फिर दोबारा चक्कर लगाते हैं या घर पे आके ठीक करेंगे, आई एम नॉट श्योर। लेट्स देखते हैं क्या होता है। और बाकी मैं बिल दिखाता हूँ आपको भी। देखो आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा कि एस्टीमेट इन्होंने 3800 कुछ रुपए का दिया था। और आपकी जो फाइनल बिल आया है उसकी भी मैंने आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा आपको कि इन्होंने 4800 कुछ का दिया। फिर मैंने ना इंश्योरेंस कराया था यहीं से हुंडई से, तो उन्होंने मुझे कहा था कि 50% ना आपका व्हील अलाइनमेंट में वेव ऑफ हो जाएगा। तो कुछ डिस्काउंट्स उन्होंने व्हील अलाइनमेंट में लगाए और फिर 15% डिस्काउंट व्हील बैलेंसिंग में कराया मैंने। तो फाइनल बिल जो आया हमारा 4200 कुछ रुपए का आया है और ये हमने पे किया है। देखो फर्स्ट सर्विस में देखो 4000 रुपये का बिल आया, वरना गाड़ी में अगर पेड सर्विस होती तो शायद 2-2.5 हज़ार रुपये की लेबर भी होती इनकी। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 7000 रुपये के आसपास का इसका वरना का सर्विस कॉस्ट आता है कंपनी में। तो गाइस यही है। अभी मैं इसमें बता देता हूँ आपको क्या क्या हुआ है। गाइस देखो कंपनी से मतलब ऐसे तो मेरे को लगा नहीं कि मुझे अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भी कंपनी से करानी चाहिए थी, क्योंकि 1600 रुपये की अलाइनमेंट बैलेंसिंग थी। जो यहाँ पे मैनेजर थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे कन्विंस किया था कि यहाँ पे आप अलाइनमेंट बैलेंसिंग करा लीजिए, यहाँ पे जो बाहर से करते हैं उससे बेटर होती है। तो मैंने कहा क्या बेटर होती है, इसमें तो 600-700 रुपये की बाहर होती है, आप 1600 रुपये चार्ज कर रहे हो उसके। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये ना हम कैलिब्रेशन करते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं, आपको डिफरेंस दिखाई देगा। पर जब मैंने बैलेंसिंग कराई, उसने बंदे ने बैलेंसिंग करी, अलाइनमेंट करी, तो मैं वहीं पे खड़ा था, तो मुझे कुछ ऐसा डिफरेंस लगा नहीं कि उसने कुछ ऐसा एडिशनली किया है कि बाहर से बेकार होगी और इनके में बहुत डिफरेंस आएगा। आप बाहर से कराओगे 500-600-700 रुपये में आपकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग दोनों हो जाएंगी, और इन्होंने 1600 रुपये चार्ज किया। हालांकि मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरे पास 50% का डिस्काउंट का कूपन था जो उन्होंने मुझे सिर्फ अलाइनमेंट पे दिया, बैलेंसिंग पे नहीं। वो मेरे को एक्चुअली कंपनी से मैंने इंश्योरेंस रिन्यू कराया था,
तो उन्होंने मुझे साथ में एडिशनली दिया था वो एज अ आप कॉम्प्लीमेंट्री लगा लो या कुछ भी कह लो। तो मेरे को तो 200-300 का फ़र्क पड़ा होगा, ज़्यादा नहीं पड़ा होगा। लेकिन कंपनी में देखो आप, वैसे मेरे को ये लगता है कि आपकी अगर सर्विस भी है तो आप सर्विस नॉर्मल सर्विस कराइए। उसमें जो भी कुछ चेंज होना है ना, जैसे कि ऑयल फिल्टर्स वगैरह, ऑयल वगैरह ये आप चेंज करा लो। एडिशनली आप मेरे हिसाब से कुछ कंपनी से मत कराओ। इतने चार्जेस, लेबर चार्जेस इतनी ज़्यादा ले लेते हैं। और मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं तो अब इन्होंने कहा कि वाइपर ब्लेड्स भी आपके चेंज होंगे। तो मैंने कहा वाइपर ब्लेड्स चेंज कर दो, कोई बात नहीं, कितने के होंगे। मेरे को लगा, मैंने बाहर से पहले भी डलवाए हुए हैं, 400-500 रुपये के ब्लेड आते हैं, उसमें करना क्या होता है। तो मैंने कहा ठीक है कर दो आप। कहते नहीं सर 1200-1300 रुपये के ब्लेड है और 200-300 रुपये लेबर चार्ज है। मैंने कहा व्हाट, मैं कहा लेबर चार्ज वाइपर ब्लेड चेंज करने के लिए, वो भी 200-300 रुपये। मैंने कहा यार ऐसा है, मैं बाहर से ही करा लूँगा, छोड़ दे। एक तो तुम 300-400-500 हेला के जो ब्लेड्स आते हैं ना, हेला के हो गए या फिर दूसरे हो गए, आजकल अच्छे वाले भी आ रहे हैं 700-800 रुपये के, जो रबड़ की दूसरी होती है, तो वो भी इतने महंगे नहीं आते हैं। और दूसरी बात वाइपर ब्लेड्स चेंज करने के लिए लेबर, वो भी 200-300 रुपये। मैं कहा यार तू ये वाइपर ब्लेड्स रहने दे, मैं बाहर से चेंज करा लूँगा, और इतने ख़राब हैं भी नहीं, हैं भी तो मैं बाहर से करा लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम तो मैं अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी कंपनी से नहीं कराऊंगा। हालांकि ये जो मर्जी बोले कि आपका वारंटी में इशू नहीं आता, अगर सस्पेंशन में इशू आया तो वारंटी में हुआ तो वो इशू नहीं आएगा, फलाना नहीं आएगा, ढिंगा नहीं आएगा। मेरे को लगा नहीं, मेरे को समझ नहीं आई बात। मतलब करा ली मैंने, मेरे को थोड़ा उन्होंने इनिशियली कन्विंस किया था कि कुछ अच्छा करेंगे, हम उनसे बेटर करेंगे, कुछ डिफरेंस है हमारा, करा के देखो। मैंने करा लिया, मेरे पास कूपन था, मैंने करा लिया, पर मेरे को बात समझ नहीं आई, अब आगे से नहीं कराऊंगा मैं। और रही बात कार की, तो कार के मतलब सर्विस में के बाद थोड़ी सी स्मूथनेस तो आई है। देखो जो हल्की फुल्की वाइब्रेशंस थी जो थोड़ी बहुत आ जाती हैं, वो तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत स्मूथ चल रही है गाड़ी, चलने में तो मज़ा आ ही रहा है। और देखो वो जो मेरा वारंटी में जो हॉर्न है, वो मैंने बोला तो है मेरे को ऑन साइट घर पे आप आगे चेंज करा दो। तो देखो जब आता है फ़ोन आता है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो मैं आपसे शेयर करूँगा। क्या जाते जाते अंधेरा हो गया। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, मैंने वाइपर ब्लेड्स की बात करी थी, कंपनी में कह रहे थे कि ख़राब है और 1100-1200 रुपये लगेंगे, 200-300 लेबर के लगेंगे। तो मैंने नहीं डलवाए थे, मैं अभी आते हुए मैंने लोकल मैकेनिक से डलवाए हैं, उसने 20 रुपये तो डालने के लिए। और बॉश के वाइपर ब्लेड्स दोनों बिल्कुल सेम साइज़ के 400 रुपये के ब्लेड्स आए। तो 420 का काम था, जिसके वो तकरीबन 1300-1400 रुपये मांग रहे थे। तो वही है कि देखो फालतू की चीज़ों में तो कंपनी में पड़ना नहीं चाहिए। नॉर्मल सर्विस कराने गए हो आप, सर्विस कराओ, जो चीज़ वारंटी में कवर कराओ। और छोटे मोटे जो काम है जिसमें आपको पता है कि बाहर से ऑल्ट्रेशन, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऑल्ट्रेशन हो जाएगी, तो आप बाहर से करा लो। अब वाइपर ब्लेड्स में कुछ भी नहीं होता, एक सिर्फ वाइपर ब्लेड्स आप लो और आप सिर्फ जस्ट ऐसे ही लॉक में फंसा के डाल दो। पर कई बार थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, मतलब लाइक टेढ़े मेढ़े करने पड़ते हैं थोड़े से, ताकि वो पानी ना छोड़े। तो वो अगर मैकेनिक से भी डलवा लोगे तो वो उनको पता होता है, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हो। वो 20-30 रुपये लेगा, वो डाल देगा। तो यही था, बस इतना छोटा सा काम था जिसके वो 1200-1300-1400 मांग रहे थे। तो गाइस यही थी आज का ब्लॉग, यही था। मैंने जो सेकंड सर्विस होती है 10,000 किलोमीटर वाली, उसके बारे में मेरे को लगता है मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। तो गाइस अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।